बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं रिज़ीन हैदर मज़न। सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस मुल्क का मसला इस वक्त ये है कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो कप्तान पर भौंकना शुरू कर देता है। और आप ये देखें कि जिनकी व्यूअरशिप इस वक्त ज़ीरो हो चुकी थी, जो ठुस हो चुके थे, कौम जिन्हें मुस्तरद कर चुकी थी, उन्होंने अब एक नई चीज़ ढूंढ ली है और वो ये है कि कप्तान पर भौंको, व्यूअरशिप लो और पैसे कमाओ। अब मैं जो केस आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपने वो जरा सुनना है। मुबश्शिर लुकमान के हवाले से मैंने 2 वीडियोस की थी, उसमें मैंने बताया था कि मुबश्शिर लुकमान किस तरीके से गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सिर्फ कप्तान पर भौंक रहा है और अपने मफादात के लिए एमडी पीआईए लगना चाहते थे और साथ ही साथ जो है वो उसके बाद चेयरमैन पैमरा के भी ख्वाहिशमंद थे कि किसी तरीके से कोई ओहदा मिल जाए कप्तान के दौरे हुकूमत में, लेकिन कोई ओहदा नहीं दिया गया। उसके बाद कप्तान पर भौंकना शुरू कर दिया। अब कामरान शाहिद, आपने नाम सुना होगा, उसने कल एक बकवास की है, जरा ये बात सुनिएगा, उसके बाद इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं सदाकत साहब कि इमरान खान बच्चे से हलफ ले रहे हैं और मुनाफिकत की इंतहा है कि अपने बेटों को नहीं बुला रहे जिहाद में, औरतों को कह रहे हैं आओ इस जिहाद में, दूसरों की औरतों को कह रहे हैं, अपनी बीवी को, मेरी बात तो सुने यार, अपनी जोजा को उन्होंने बुशरा बीबी को कहा कि आए पहाड़ से उतर के जिहाद के अंदर। ये है मुनाफिकत। मैं जो कहता हूं, मैं कोशिश करता हूं करने की। आप लीडर होकर मुनाफिकत करते हैं यार। मैं एजाज साहब से बात करनी यार। एजाज साहब बताइए, आप प्लान क्या है? आप जी अपने बच्चों को ले आए, इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि जी कौम के बच्चों से आप हलफ ले रहे हैं, अपने बच्चों को ले आए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान के जो बच्चे हैं वो सियासत में हैं? क्या इमरान खान के बच्चे इस मुल्क में हैं? क्या इस मुल्क के नेशनल्स हैं? इमरान खान तो बहुत पहले ये जो इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हैं, यही वो लोग थे जिन लोगों की वजह से जो है वो इमरान खान को अपनी बीवी छोड़नी पड़ी, बच्चे छोड़ने पड़े और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में रह रहा है, बच्चे उसके बाहर रह रहे हैं। उसने डाइवोर्स दी और इमरान खान का आप जरा वो काम अपना जो शान शाहिद को इंटरव्यू दिया था इमरान खान ने, वो जरा सुने, वो किस तरीके से बताते हैं कि कितनी बड़ी तकलीफ है अपने बच्चों से दूर रहना, कितनी बड़ा दर्द है डाइवोर्स के बाद जो बच्चों में और बाप में खला पैदा होता है उसका। अच्छा, इमरान खान साहब तो अपने बच्चों को बुला लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप ये गारंटी दे दें कामरान शाहिद साहब कि आपके बॉस, आपके नए अब्बू, जो आपने आजकल नए अब्बू अपने नवाज शरीफ साहब बनाए हुए हैं, वो अपने हसन नवाज और हुसैन नवाज को वापस लेके आएंगे। आप जिसके टुकड़ों पे आजकल पड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ के टुकड़ों पे, शहबाज शरीफ अपने सलमान शहबाज को पाकिस्तान में लेके आएगा। फिर आले शरीफ ने जो महंगाई मार्च किया था पिछले दिनों के अंदर, वो आले शरीफ सबसे पहले पूरी आले शरीफ जो पूरा कुंबा है इनका, उनको एक नए लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल करे, वो तमाम लॉन्ग मार्च में निकले, इमरान खान बच्चे लेके आ जाता है। ठीक है। अब ये बुशरा बीबी, इमरान खान की इससे पहले भी एक जोजा थी जिनको तलाक दी और आजकल वो नून लीग की स्पोक पर्सन बनी हुई है। जब उन्होंने सियासत में आने की कोशिश की, वो सियासत में टांग अड़ा रही थी। ये वो ब्रिगेड थी, भौंका ब्रिगेड, इनका नाम मैं आज दे रहा हूं इनको, भौंका ब्रिगेड है ये। इस ब्रिगेड ने इमरान खान पे भौंकना शुरू किया कि जी देखें अब बीवी आ रही है सियासत में, अब बच्चे सियासत में आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर ये वो आर्ग्यूमेंट लेके आ जाते हैं कि जी देखें हम नस्ल दर नस्ल गुलाम है। इमरान खान साहब आले शरीफ पर और भुट्टो खानदान पे ये बातें करते थे कि हमने ये जो मौरूसी सियासत है ये ख़त्म करनी है। इमरान खान अपने बच्चे जो है वो अब सियासत में लेके आ रहे हैं, अपनी बीवी लेके आ रहे हैं। अब अगर उनकी वो बीवी जो घर में रहती है, जो किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करती, अब इनको उससे भी मसला है। इनको सिर्फ इमरान खान के वजूद से मसला है और मसला ये है कि ये इमरान खान से दरअसल मफादात लेना चाहते थे। जब इन्हें मफाद इनके पूरे नहीं हुए, इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं, इन्होंने इमरान खान के ऊपर जो है वो भौंकना शुरू कर दिया। अगली खबर आपके साथ जो शेयर करनी है वो इसहाक डार के हवाले से है। और इसहाक डार का मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से उसकी तारीखी छितरोल हुई है। अब जिस तरीके से इसहाक डार की छितरोल हुई थी, कल के ही दिन में शहबाज शरीफ की उससे ज्यादा छितरोल हुई। आपको पता है कि कल फलस्तीन के सदर से जो है वो शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। आप जरा उस मुलाकात की फुटेज देखें।
उस मुलाकात के अंदर जिस तरीके से शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया गया है, मैं समझता हूं कि मैंने आज तक कभी किसी वजीर आजम का इतना मजाक बनते नहीं देखा। उसका मजाक उड़ रहा है और वो आगे से खुद उसके ऊपर मुस्कुरा रहा है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। भाई क्या कैसे लोग हैं आप? आपको कौन इक्तदार में लेके आया है? किसने इतने बड़े ओहदे तक पहुंचाया? मैं वो शख्स देखना चाहता हूं। आखिरी खबर आपके साथ शेयर करता चलूं और वो ये है कि इमरान खान को नाअहल करने का प्लान जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर 26 FIRs देकर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इमरान खान उसी तरीके से अपनी जो हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद है वो लेके चल रहा है, वो तमाम मामलात लेके चल रहा है और वो अब जिद्दोजहद इनकलाब में तब्दील हो चुकी है। तो अब इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरीके से जो है वो सियासत से आउट किया जाए, किसी तरीके से उसे प्रेशराइज किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आजकल इन्होंने एक नए पालतू रखे हुए हैं अपने, उनके हवाले से उनसे बात की गई और उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं वक्ती तौर पर जो है वो अपने ऊपर इल्ज़ाम लेकर सारा यानी सारी जो गालम गलोच होगा वो मुझे होगा, मैं इमरान खान को नाअहल कर देता हूं। जब इमरान खान नाअहल हो जाएगा तो फिर आपका मसला ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है ये विद इन फ्यू डेज, यानी ये लंबी गेम नहीं है, चंद दिनों में जो है वो आप देखेंगे कि किस तरीके से इमरान खान को नाअहल करके इस सियासत से बाहर करने की कोशिश की जाएगी। और जो प्लान है वो फाइनल हो चुका है, फुल एंड फाइनल है। और अब आपने देखना ये है कि लॉन्ग मार्च जैसे ही होगा और जिस तरीके जैसे ही इमरान खान कॉल देंगे लॉन्ग मार्च की, इलेक्शन कमीशन अपना काम दिखा देगा, इसलिए कि लॉन्ग मार्च से और उन मामला सियासी से इमरान खान की तवज्जो जो है वो हट जाए, इमरान खान अपने जो मामलात हैं वो सॉर्ट आउट करने की तरफ आ जाए, इमरान खान को अपनी टेंशन हो जाए क्या मैंने अपनी जो नाअहली है ये ख़त्म कैसे करवानी है। और इतनी देर में जो जो गेम इन्होंने डालनी होगी NRO 2 यानी NRO 2022 की फाइनल गेम्स वो ये डाल लेंगे। उसके बाद इनको ये तो पता है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से दोबारा अहल हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इमरान खान नाअहल होता है। अगर इमरान खान नाअहल होता है तो आसिफ जरदारी भी नाअहल होता है, नवाज शरीफ भी नाअहल होता है। और आप देखेंगे कि जब शहबाज शरीफ यहां से छोड़ के जाएगा, शहबाज शरीफ भी इस तोशा खाना के अंदर नाअहल हो जाएगा, अगर ये प्रेसिडेंट सेट करते हैं इमरान खान को जो है वो नाअहल करने का। लिहाजा उधर से तो इनको पता है कि इमरान खान को क्लीन चिट मिलनी ही मिलनी है। इलेक्शन कमीशन को जो है वो ये अपना एक दस्तो बाजू बना के वक्ती तौर पर इमरान खान को जो है वो नाअहल करवाएंगे। इस व्लॉग से इतने ही, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अजीज पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अजीज पाकिस्तान का और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।